क्या हो रहा है या किसी काम के बाद से आए थे तो फरिश्ते को अल्लाह ताला बोलते हैं कि फरिश्ते तुम लोग गवाह रहो, मैंने सब की मग़फ़िरत करवा दी है। तो हम जहाँ पर भी ऐसी मजलिसें लगे, जहाँ पर भी ऐसी मजलिस जमा होने की खबर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करें। इस ऐसी मजलिसों में जो अगर हम चल कर आते हैं ना तो अल्लाह ताला 10 दर्जे बुलंद करते हैं और 10 गुनाह माफ़ करते हैं और 10 नेकियां लिखते हैं हर कदम कदम पे। तो जितना हम लोग कदम चल कर आ रहे हैं उतना गुनाह हमारे माफ़ हो रहे हैं और उतने दर्जे हमारे बुलंद हो रहे हैं और उतने हमें नेकियां मिल रही हैं। तो जहाँ पर भी ऐसी मजलिसें लगे ज़रूर से ज़रूर जाने की कोशिश करके जाएं और एक दीन का फिक्र, एक दीन का तलब लेकर जाएं कि हम जा रहे हैं तो कुछ सीख कर आएंगे। कम से कम यहाँ से जा रहे थे एक इरादा, एक अज़ान करके नहीं उठे कि कम से कम हम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम पाबंदी से किया करेंगे। और कहा जाता है ना कि जैसे नमाज फर्ज है वैसे औरतों के लिए और मर्दों के लिए पर्दा फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, नमाज न पढ़ने पर गुनाह और अजाब होगा, वैसी पर्दा न करने पर गुनाह और अजाब होगा। कहा जाता है कि जिस तरह नमाज की हालत में रहते हैं ना कि अपने सर के बालों से लेके पैर के टखनों तक कुछ छिपा के रखते हैं नमाज की हालत में, ऐसे ही औरतों को नमाज की बाहर वाली जिंदगी को भी रखना है। ऐसा नहीं कि नमाज में सिर्फ पूरा ढक लिया और नमाज से बाहर बिना दुपट्टा का और बिना पर्दे का नहीं चल रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि नमाज से ना हमारी जिंदगी खूबी वाली बन जाए। जैसे नमाज के हालत में रहते हैं ना कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पढ़ते हैं, ऐसे बोले कि पहले सजदा करेंगे बाद में रुकू करेंगे या पहले सलाम फेरेंगे बाद में तहियात पढ़ेंगे, नहीं करते। जैसे अल्लाह का हुक्म है, जैसे नबी का तरीका वैसे करते हैं। तो इसी तरह हमारी बाहर वाली जिंदगी भी हो जाए। नमाज से बाहर जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं उसमें देखें और जाने और सीखने की कोशिश करें कि अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है। हमारे बहने की बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं मालूम होगा। कहा जाता है कि अगर गुस्ल के फ़राइज़ हमें मालूम नहीं और हम रोज़ाना 2 टंकी पानी से भी नहा रहे हैं तो हमारा गुस्ल नहीं हो रहा है। और जब गुस्ल नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई और नमाज नहीं होगी तो दुआ कबूल नहीं होगी। तो गुस्ल में 3 फर्ज है। सबसे पहले है कि कुल्ली करना गलाने के साथ, दूसरा नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक, और तीसरा पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बार के बराबर भी कोई जगह सूखी न रह जाए। तो हम ये 3 अमल अगर हम आधा बाल्टी पानी से भी कर रहे हैं, गुस्ल के 3 फर्ज को ध्यान में रखें कि मेरा 3 फर्ज अदा हुआ या नहीं हुआ, और अगर हम आधा बाल्टी से पानी से भी नहा रहे तो हम पाक भी होगा और हमारा गुस्ल भी हो गया। लेकिन बिना फर्ज को जाने हम अगर नहा रहे हैं तो हमारा गुस्ल भी नहीं होगा और गुस्ल नहीं होगा तो फिर वजू नहीं, नमाज नहीं होगी और नमाज नहीं होगी तो दुआ कबूल नहीं होगी। तो हम छोटे छोटे मसले को सीखें और सीख कर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह के रास्ते में जब निकलते हैं ना तो एक फिक्र, एक तरफ लेके निकलते हैं कि हम बच्चों को छोड़कर, घरों को छोड़कर क्यों आए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर अमल को सीख कर करने वाले बने। हम बिना सीखे कर रहे हैं तो हम अंधे के जैसे हैं। अंधे अगर रोड पे चल रहे हैं तो वो कभी सही चल जाएगा, कभी गाड़ी से टकरा जाएगा, कभी दीवार से टकरा जाएगा, कभी ठोकर लग जाएगी। तो हम वैसे ही हैं, हम अमल नहीं सीख रहे हैं तो कोई अमल हमारा सही हो रहा, कोई हमारा अमल कोई अगर हमारा सही नहीं हो रहा तो उसमें हमसे गुनाह होगा, हमारी पकड़ होगी। तो हम सीख कर अमल को करने वाली बने। वजू के फ़राइज़ को जाने सीखें, नमाज कैसे पढ़ना है उसको सीखें, बच्चों की तरबियत कैसे करना है उसको सीखें। कुरान शरीफ को पढ़ने का कहा जाता है कुरान शरीफ को 2 बार ख़त्म करना उसका हक है। तो हम उसको सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे तब तो उसका हक अदा करेंगे। तो हम नमाज को, कुरान को, नमाज को भी अभी बयान में बताते हैं। ईमान को सीखने का असल मकसद है कि नमाज तो सिर्फ 5 वक्त फ़र्ज है और रोज़ा साल में 1 बार फ़र्ज है, लेकिन ईमान 24 घंटा हर मुसलमान मर्द औरत को 24 घंटा ईमान फ़र्ज है। कि हम 24 घंटे ईमान की हालत में है कि नहीं है। कहीं हमारे अंदर शिर्क तो नहीं, मतलब अल्लाह के सामने हम किसी को और को शरीक तो नहीं कर रहे हैं। जैसे हम छोटी छोटी बात जो हमारे मुंह से निकल जाती है और हमें मालूम भी नहीं चलता कि हम शिर्क कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ फलाने चीज़ ने फलाने से हम डॉक्टर कैसे दवा ली तो हम ठीक हो गए, ये शिर्क हो गया। आदमी सोचता नहीं, समझ में नहीं, हम लोग को मालूमात नहीं, तो हम डॉक्टर ने दवा दिया और हम ठीक हो गए, ये शिर्क हो गया। दिया तो डॉक्टर ने दवा है लेकिन शिफा कौन दिया? अल्लाह ने दिया। जमीन से लेकर आसमान तक जितनी भी चीजें हैं अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। एक दवा भी जब हलक से उतरती है ना तो अल्लाह से पूछती है अल्लाह मैं इसे ठीक कर दूं या नुकसान दे दूं। तो वही दवा से कितने लोग सही हो जाते हैं और वही दवा से कितने लोग को कोई फायदा नहीं होता और वही दवा कितने को रिएक्शन कर जाती है। जब दवा में शिफा होता तो एक दवा से सारा इंसान ठीक हो जाता, लेकिन यकीन हमारा कमजोर है। हम कहते हैं कि हम पे दवा सेट नहीं किया। अल्लाह ताला इंसान को, हर किसी का खून को, पानी को, बॉडी को तो एक बनाया, फिर क्यों नहीं सेट किया? हमारा इतना यकीन कमजोरी है कि ये दिल गवारा नहीं करता कि अल्लाह के चाहने से हमें शिफा नहीं हुआ सही।
हमें अल्लाह पर यकीन नहीं होता। डॉक्टर पर यकीन है कि डॉक्टर दवा सही दिया, लेकिन अल्लाह पे यकीन नहीं है कि शिफा अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर के हाथों में नहीं है। अगर डॉक्टर के हाथों में शिफा होता तो कोई भी मरीज बीमारी से नहीं मरता, कोई भी मरीज जो होता बीमारी से नहीं मरता अगर डॉक्टर में शिफा होता तो कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता अगर खाने में शिफा होता, तो कोई भी इंसान खाने से नहीं मरता। अभी के वक्त में ना किसी को शुगर है तो चीनी नुकसान कर रहा है, किसी को फीवर हो गया तो ठंडा नुकसान कर रहा है, किसी को मतलब हर तरह का खाना इंसान को नुकसान कर रहा है। क्यों? अगर खाने में शिफा होता, खाने में ताकत होता तो सब खाना सबको ताकत देता, लेकिन शिफा अल्लाह के हाथ में है। जो कुछ होता है पूरी दुनिया का इंसान और जिन्नात मिलकर अगर किसी एक को नफा पहुंचाना चाहे और अगर अल्लाह न चाहे तो कोई उसको नफा नहीं पहुंचा सकता, और पूरी दुनिया का इंसान और जिन्नात मिलकर किसी एक को नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो हम यहाँ से उठ रहे थे एक इरादा लेके उठ रहे कि हम पांचों नमाज, हम 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और अपने घरों में तालीम को शुरू करेंगे। हम अगर दीन सीखने के लिए हम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल सकते, हमारे साथ परेशानी है, हालात है, तो हम अपने घरों में तालीम की पाबंदी शुरू करें, दुआओं का एहतमाम करें और अपने घरों में नबी के तरीके को लाएं। हमारे नबी ने खाने में, पीने में, सोने में, चलने में, फिरने में क्या उनका तरीका है, वो तरीका को हम लोग अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह लाएंगे तो हमारा दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगा। तो असल तो मकसद असल तो हम लोग को अल्लाह ताला दुनिया में जो भेजे हैं, ये जान ना हमारा है ना ये माल हमारा है। अगर ये जान हमारा होता तो हमें मौत नहीं आती, अगर ये माल हमारा होता तो हमें गरीबी नहीं आती। तो न जान हमारा है न माल हमारा है, जान अगर अल्लाह ने दिया हुआ, तो जब ये बॉडी अल्लाह का दिया हो तो हम अल्लाह के लिए 24 घंटे में कम से कम तो 20 घंटा अल्लाह के लिए वक्त को लगाएं। तो हम अपने आप को गौर फिक्र करें कि हम कितना हम अल्लाह के लिए अपने वक्त, अपनी जान को और अपने माल को लगा रहे। पहले के सहाबी को जब जान और माल मिला था ना, पूरा जान कुर्बान कर दी और पूरा माल कुर्बान कर दी। आज हम लोगों को थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा माल लगाना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर से यकीन की कमजोरी हो गई, हमारे अंदर से ईमान की कमजोरी हो गई है। पहले के सहाबी ना बोलते थे आओ चलो ईमान का तज़किरा करें, वो लोग रात में नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, 3 चार चूल्हा नहीं जल रहा, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, उन लोग के अंदर पूरा ईमान था, पूरा एक मतलब ये था, लेकिन फिर भी बोलते थे चलो ईमान का तज़किरा करते हैं। आज हम लोग बैठ जाए तो फलाने के शादी का तज़किरा, फलाने के चुगली का तज़किरा, फलाने ये फंक्शन हो तो उसका तज़किरा, मतलब ये चीज लेके बैठ जाते, जरा सा भी दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि आओ ईमान का तज़किरा करें। तो हम ईमान हमारा अगर बना रहेगा तो हमें नमाज अच्छी होगी। कहते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी अमल अच्छे होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमल हमारे खराब हो जाएंगे। कहते हैं कि हमारी सबसे बात, हम लोग खाना बनाते हैं ना तो एक दाना चावल को चेक करते हैं, है ना, कि एक चावल अगर हम लोग चेक कर लिए सही है तो पूरा चावल सही हो जाएगा।